भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्तमान ऑस्ट्रेलिया यात्रा कई मायनों में अविस्मरणीय है। इस यात्रा में प्रशंसा और समर्थन का एक उल्लेखनीय प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने स्वयं भारतीय गंतव्यों के लिए अपनी आत्मीयता व्यक्त की और पीएम मोदी की करिश्माई नेतृत्व शैली का उत्साहपूर्वक अनुकरण किया। वैदिक मंत्रोच्चारण से लेकर खचाखच भरे स्टेडियम तक पीएम मोदी की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति ने निर्विवाद रूप से भारत को कूटनीतिक वर्चस्व की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। नमस्कार, टीएफआई पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा पीएम मोदी के वर्तमान ऑस्ट्रेलिया यात्रा के महत्व से और क्यों इसे चाहकर भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान यात्रा को ऑस्ट्रेलियाई सरकार और उसके नागरिकों दोनों के द्वारा अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया के रूप में चिन्हित किया गया। सिडनी ओलंपिक पार्क में श्रोताओं की दमदार उपस्थिति और वैदिक मंत्रों का जाप गर्मजोशी से भारत के प्रधानमंत्री के स्वागत और सम्मान का प्रतीक था। भारतीय गंतव्यों के लिए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की सार्वजनिक प्रशंसा ने दोनों देशों के बीच सौहार्द और साझा हितों को और अधिक प्रदर्शित किया, जिन्होंने विशेष रूप से सिडनी ओलंपिक पार्क में इस अवसर के लिए भगवा टाई भी पहनी थी। पीएम मोदी की दर्शकों को लुभाने और प्रेरित करने की क्षमता निसंदेह अतुलनीय है। उनकी करिश्माई नेतृत्व शैली और आगे की सोच वाली नीतियों ने उन्हें विश्व नेताओं के बीच रॉक स्टार की प्रतिष्ठा दिलाई है। पीएम अल्बनीज ने खुद उल्लेख किया कि पिछली बार किसी ने इस तरह का ध्यान आकर्षित किया था तो वो रॉक स्टार ब्रूस स्प्रिंगस्टीन थे, परंतु इस समय नरेंद्र मोदी इज द बॉस। पीएम मोदी ने उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए क्रिकेट विश्व कप और भारत के उत्सवों का भी उल्लेख किया। चाहे 2014 में वो मैडिसन स्क्वायर गार्डन में उनका प्रतिष्ठित भाषण हो या लंदन में उनके सफल कार्यक्रम, पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित करने और भारत के लिए कूटनीतिक सफलता हासिल करने की अपनी क्षमता का लगातार प्रदर्शन किया है। उनका प्रभाव किस प्रकार से भारत की सीमाओं से परे है, जैसा कि उनकी नेतृत्व शैली के ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के अनुकरण और वैश्विक कूटनीति पर उनके प्रभाव की मान्यता से स्पष्ट है। काफी समय पूर्व बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, 100 करोड़ से अधिक की आबादी का देश है, इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत हम में है, कोई हम पर इंटरनेशनल प्रेशर कैसे पैदा कर सकता है। यह विचार भारत के वर्तमान कूटनीतिक वर्चस्व में भी झलकता है। आज वैश्विक कूटनीति में भारत को ध्यान में रखे बिना कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया जाता। पीएम मोदी की चतुर कूटनीति और रणनीतिक नीतियों में उनकी दूरदर्शिता ने भारत को वैश्विक गतिशीलता को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने और प्रभावित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को मुखर करने में सक्षम बनाया है। यह आत्मनिर्भरता और मुखरता अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ सक्रिय रूप से जुड़ते हुए अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा हेतु भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। उनका भारत में इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की क्षमता वाला बयान वैश्विक मंच पर भारतीय राष्ट्र की ताकत और आत्मविश्वास को दर्शाता है। यह जापान में G7 शिखर सम्मेलन से लेकर ऑस्ट्रेलिया के हाल के यात्रा तक उनकी विभिन्न यात्राओं में अच्छी तरह से परिलक्षित होता है। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा भारत की बढ़ती वैश्विक स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरने के अभियान को और मजबूत करता है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व के माध्यम से भारत ने दुनिया भर में अपने राजनयिक पहुंच का विस्तार किया है, मजबूत गठबंधन बनाए हैं और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया है। अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान पीएम मोदी द्वारा प्राप्त सम्मान और प्रशंसा भारत के बढ़ते प्रभाव और वैश्विक मंच पर इसके नेतृत्व की सकारात्मक धारणा को उजागर करती है। भारत की बढ़ती वैश्विक स्थिति पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है, जिसने देश को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सबसे आगे रखा है। जैसा कि भारत ने अपने राजनयिक प्रयासों का विस्तार करना जारी रखा है और संसार अधीरता से पीएम नरेंद्र मोदी के चतुर मार्गदर्शन में अपनी अगली कूटनीतिक जीत का इंतजार कर रही है।